वेल स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं हम, तो हमें उनके बेसिक डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या अंतर होता है बेसिक तीनों के अंदर। तो डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। पहला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी से रिलेटेड मतलब है, यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या इंटरफेयर है। अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए भारत में, इंडिया गवर्नमेंट में या वर्ल्ड में कुछ लीगल फॉर्मेलिटी बना रखी है, वो करनी जरूरी है। जैसे आपने मान लो कंपनी बनानी है तो कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कोई स्मॉल बिजनेस है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले बिजनेस के लिए लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी जरूरी है। प्रोफेशन के लिए अगर आपने प्रोफेशन में जाना है तो कानून रूप से नियम है सर्टिफिकेट। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस, वकील बनने के लिए आपको लॉ करनी पड़ेगी, और इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करनी पड़ेगी, टीचर बनने के लिए बीएड एमएड करनी पड़ेगी। दैट इज गेटिंग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम प्रोफेशन में जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है। जहां काम करते हो वहां से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तभी आप वहां पर काम कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हो गया गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी का। लीगल फॉर्मेलिटी जरूरी है बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी है। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। क्या पाया जाता है बिजनेस के अंदर? प्रोडक्शन पाया जाएगा, सेल चाहे पाया जाएगा, परचेज। प्रोडक्शन, सेल, परचेज किसका? गुड्स और सर्विस का। प्रोडक्शन, सेल, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस में पाया जाता है। प्रोफेशन में क्या पाया जाता है? स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, ये स्पेशलिस्ट हैं, ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इसमें वर्कर काम करता है एम्प्लॉयर के अंडर में। किसके अंडर में काम करता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? मालिक। मालिक के अंडर में वर्कर काम करता है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू वर्क। स्मॉल बिजनेस है तो कम पूंजी चाहिए, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा पूंजी चाहिए। जैसे किसी को रेडी लगानी है तो हो सकता है 5-10 हजार में काम चल जाए। दुकान खोलनी है तो 8-10 लाख चाहिए मान लो मिनिमम। लेकिन अगर फैक्ट्री लगानी है तो करोड़ों रुपए चाहिए। तो जितना जैसा बिजनेस का साइज है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन में क्या है? इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, कम चाहिए, इसकी तुलना में कम लगती है कैपिटल इन्वेस्ट प्रोफेशन के अंदर। एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो कैपिटल, वर्कर को पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सारा पैसा जो होता है एम्प्लॉयर का या इंडस्ट्री या फर्म का पाया जाता है, जो ओनर है उसका पाया जाएगा। वर्कर को कोई इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है रिस्क। बिजनेस में हाई रिस्क पाया जाता है। हाई रिस्क का मतलब है पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस भी हो जाए, हमेशा प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है। प्रोफेशन में रिस्क तो होता है लेकिन लो होता है, कम होता है। बिजनेस की तुलना में कम रिस्क पाया जाता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता। उसके बाद आता है हमारे पास क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है बिजनेस के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है, नो क्वालिफिकेशन नीड। ठीक है, क्वालिफिकेशन का कोई मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया बिजनेस के लिए। लेकिन प्रोफेशन के अंदर फॉर्मल क्वालिफिकेशन मस्ट है। क्वालिफिकेशन के बिना आप प्रोफेशन लाइन में नहीं जा सकते। एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए लेकिन सबके लिए नहीं है। कुछ ऐसी वैकेंसी भी होती है जिसमें फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्निंग होता है। क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। प्रोफेशन का ऑब्जेक्ट होता है अर्निंग बाय सर्विस। पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद अर्निंग करेंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अर्निंग के रूप में सैलरी और वेजेज मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी और वेजेज। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ट्रांसफर। इंटरेस्ट ट्रांसफर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ब्याज से नहीं है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर अपनी जिम्मेवारी के तौर पे काम सौंप के जा सकता है। बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में
अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैन नॉट ट्रांसफर, कैन नॉट ट्रांसफर, दोनों ही अपनी जिम्मेवारी किसी और पे डाल नहीं सकते। अगर आपको काम दिया गया है तो काम खुद ही करना पड़ेगा, किसी और की जिम्मेवारी नहीं लगा सकते। उसके बाद है 8 पॉइंट एफिशिएंसी टेस्ट। बिजनेस एफिशिएंसी का मतलब है सक्सेस पॉइंट चेक करना। बिजनेस की सक्सेस जो है डिपेंड होती है प्रॉफिट पे। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा बिजनेस में सक्सेस माना जाता है। प्रोफेशन के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। कितनी अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसी के बेस पे उसकी गुडविल बनती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर डेडिकेशन देखते हैं फॉर जॉब्स, काम के लिए वर्कर के अंदर कितना डेडिकेशन है ये चेक किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उसकी क्वालिटी होती है, और एम्प्लॉयमेंट में डेडिकेशन फॉर जॉब्स, जॉब के लिए डेडिकेशन देखा जाता है। लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आचार संहिता, नियमों का पालन करना, सामाजिक नियमों का पालन करना। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मोरलिटी कल बताया था मैंने आपको, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के लिए कोई फिक्स नहीं है, प्रोफेशन के लिए मस्ट है, जरूरी है कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है। यदि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। ये सारे डिफरेंस थे बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। दोबारा रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस के लिए लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए, प्रोफेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क, इसमें प्रोडक्शन, सेल, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस पाया जाता है। प्रोफेशन के अंदर स्पेशलिस्ट की सर्विस पाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट में वर्कर काम करता है अंडर एम्प्लॉयर के। नेक्स्ट है थर्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में अकॉर्डिंग टू वर्क इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोफेशन में कम इन्वेस्टमेंट पाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल, कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती वर्कर के लिए। फिर है रिस्क, बिजनेस में हाई होता है, प्रोफेशन में लो होता है, एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क होता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है, प्रोफेशन के लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन मस्ट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन तो है लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट, इसका प्रॉफिट होता है, इसका सर्विस प्रोवाइड करना होता है और फिर अर्निंग करना होता है। इसका अर्न के रूप में सैलरी और वेजेस मिलता है एम्प्लॉय को। इंटरेस्ट ट्रांसफर, बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर, प्रोफेशन और एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट, अपनी जिम्मेवारी किसी और पे सौंप नहीं सकते। एफिशिएंसी ऑफ टेस्ट, इसकी सफलता डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, इसकी सफलता प्रोफेशन पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस पे, और एम्प्लॉय है उसकी सफलता कामयाबी डिपेंड करती है डेडिकेशन फॉर जॉब, काम के प्रति समर्पण की भावना से। लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के लिए नो कंडीशन, प्रोफेशन के लिए मस्ट है, और एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है इन स्पाइट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ओके।